सबसे पहला सबसे बेसिक डाउट जो आईपी मैट स्टूडेंट्स के माइंड में आता है दैट इज कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम ह्यूमैनिटीज को बिलोंग करते हैं, कुछ कहते हैं हम साइंस को बिलोंग करते हैं, कुछ कहते हैं हम कॉमर्स को बिलोंग करते हैं, तो क्या हम आईपी मैट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर आप आईएम जाना चाहते हैं थ्रू आईपी मैट एग्जाम्स लाइक आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिपमैट लिख के अगर आप आईएम जाना चाहते हैं, आईएम्स में क्लास 12th में सब्जेक्ट्स को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले ही जा सकते हैं या जिसकी मैथमेटिक्स है क्लास 12 में वही जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कंपल्शन होता है, कंपल्सरी होता है क्लास 12th में होना, बट आईपी मैट एग्जाम्स में वो नहीं है। ओके, एक ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज जिसको मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा जहाँ पे क्लास 12 मैथमेटिक्स होनी चाहिए। वो कॉलेज बहुत अच्छा है, उसका पैकेज अभी 29.1 लाख पर एनम चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे एंड में। बट पहले देख लेते हैं आईपी मैट एग्जाम्स की एज एंड मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईपी मैट इंदौर एग्जाम एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले आप जाएंगे हमारी वेबसाइट icona.in/ipmat। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट करते हैं everything that is required for the IPMAT exam, including eligibility and everything। आप जाएंगे icona.in/ipmat पे, you just have to scroll down and यहाँ पे सब कुछ IPMAT exam से related दिया गया हुआ है। You just have to scroll and you'll be able to see the IPMAT exam eligibility in front of you। देखिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद लिखते हैं जेई एंड नीट का एग्जाम, जहां पे एज या फिर क्लास 10-12 की परसेंटेज को लेकर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। इसी के चलते हम आईपी मैट जैसे एग्जाम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी को मिस कर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द एग्जाम्स आईपी मैट इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है दैट इज रिगार्डिंग एज। सो यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन मैक्सिमम एज। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आप मैक्सिमम 20 इयर्स के होंगे, तब तक आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आप 25 इयर्स तक इस एग्जाम को लिख सकते हैं। फाइन, सो दिस वाज रिगार्डिंग द आईपीमैट इंदौर एज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज एलिजिबिलिटी, तो आपके पास्ट एकेडमिक्स यानी कि क्लास 10-12 की परसेंटेज भी यहाँ पे चेक होती है। सबसे पहले अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी क्लास 10 एंड 12 की परसेंटेज मिनिमम 60% होनी चाहिए। एंड अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, आपकी मिनिमम परसेंटेज क्लास 10 एंड 12 की 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। दो ही एलिजिबिलिटी है, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा क्वेश्चन खुद से नहीं करने हैं आपको। दैट वाज अबाउट द आईपीमैट इंदौर एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा वो हमेशा सेम ही रहता है, पिछले 4 सालों में वो सेम ही रहा है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें कोई चेंज आएगा। बट अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि अपडेटेड डेटा क्या है, अपडेटेड क्राइटेरिया क्या है, लेटेस्ट क्राइटेरिया क्या है, आपको हमेशा आना है हमारी वेबसाइट icona.in/ipmat पे। यहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड क्राइटेरियाज ही मिलेंगे। एंड अदर देन दैट, आईपीमैट एग्जाम से पहले आईपीमैट अपना एक एग्जाम नोटिस रिलीज करता है जिसमें क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सब कुछ अच्छे से लिखा होता है। आपको उसे अच्छे से पढ़ना है एंड देन ओनली यू हैव टू फिल द फॉर्म्स। आइए अब बात करते हैं आईपीमैट रोहतक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, व्हिच इज सेम एज दैट ऑफ आईपीमैट इंदौर। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से, आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 20 इयर्स। एंड अगर आप एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है 25 इयर्स, तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी क्लास 10th एंड 12th की परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम 60%। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी कैटेगरी से या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, देन आपको 5% का रिलैक्सेशन है। 55% आपकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए क्लास 10th में और 12th में। अगर आप ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द आईपीमैट रोहतक एग्जाम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जिपमैट एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हिच इज फॉर आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। सो लेट अस गो अहेड एंड चेक दैट। चलिए अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम की, व्हिच इज द जिपमैट एग्जाम। जिपमैट इज द जॉइंट एग्जाम फॉर आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। सो अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की जिपमैट में, तो दोनों आईएम्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 20 ईयर्स से ज्यादा के भी हैं और जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के, आप जिपमैट का एग्जाम लिख सकते हैं। बट अगर हम बात करें मिनिमम परसेंटेज की क्लास 10 एंड 12 में, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आपकी क्लास 10 एंड 12 में मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 60%। एंड अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी 10 एंड 12 में मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 55%। ओके, so that was about the eligibility criteria of major 3 exams। okay, अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ कॉलेजेस की जो आईपीमैट इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशन इनटू देयर आईपीएम प्रोग्राम्स, बट खुद का एग्जाम सेपरेटली नहीं कराते हैं, जैसे कि आईएम रांची एंड आईएफटी काकीनाडा। ओके, इनकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, सो दैट आप जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो आप इसमें भी कोई गलती ना करें। चलिए अब बात करते हैं आईएम रांची की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
सबसे पहले IIM रांची एक्सेप्ट करता है IPMAT इंदौर का स्कोर। सो आपको IIM रांची के अलग से कोई एग्जाम नहीं लिखना है, उसका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बात करें एज क्राइटेरिया की तो इट इज सेम एज दैट ऑफ IIM इंदौर। जनरल OBC EWS के कैंडिडेट हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स। SC ST PWD से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। अगर बात करें मिनिमम परसेंटेज की, वो भी बिल्कुल सेम है IIM इंदौर की तरह। 10th एंड 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए अगर आप हैं जनरल OBC EWS के कैंडिडेट। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम होना चाहिए 10th एंड 12th में परसेंटेज 55%। That's it. That's about the eligibility criteria of IIM Ranchi. We will now talk about the one of the very good colleges which is IFT Kakinada, जो अभी पॉपुलर हो रहा है IPMAT के लिए, IPM प्रोग्राम के लिए अपने। इट हैज वेरी गुड पैकेज। तो उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले IFT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये IIM जैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हाई ब्रांड वैल्यू के कॉलेजेस रहते हैं एंड इसका पैकेज अभी 29 लाख चल रहा है। काफी कम लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता है, बट धीरे धीरे इसका IPM प्रोग्राम काफी पॉपुलर हो रहा है। एज क्राइटेरिया की बात करो तो बिल्कुल IIM इंदौर की तरह जनरल OBC EWS की मैक्सिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स। SC ST PWD को 5 साल का रिलैक्सेशन है, आप 25 ईयर्स तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर मिनिमम परसेंटेज की बात करें, क्लास 10 एंड 12 में जनरल OBC EWS के मिनिमम 60% होने चाहिए एंड SC ST PWD के मिनिमम 55% होने चाहिए। लेकिन IFT काकीनाडा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी एलिजिबिलिटी में ऐड होती है, दैट इज स्टूडेंट ने क्लास 12 में मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स ली होनी चाहिए और उससे पास होने चाहिए, तभी आप IFT में एक्सेप्टेड होंगे फॉर द IPM प्रोग्राम। सो कीप दिस इन माइंड। इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर IPMAT एग्जाम्स। ऑल्सो जब हम IFT काकीनाडा की बात करते हैं तो ये एग्जाम स्ट्रीम न्यूट्रल हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा नहीं है। होने को ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, बट मिनिमम क्लास 12 में मैथमेटिक्स तो होनी ही चाहिए। बट हमने IPM में क्या देखा था, IPM स्ट्रीम न्यूट्रल है। IPM के थ्रू जब आप IIM में जाते हैं, IPMAT एग्जाम्स के थ्रू आप IIMs में जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां पर 12 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो IIM इंदौर के लिए, रांची के लिए, रोहतक के लिए, जम्मू के लिए, बोधगया के लिए आपके पास अगर क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल, बट स्पेसिफिकली फॉर IFT काकीनाडा आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। कीप दिस इन माइंड, ओके। सो आई होप IPMAT एग्जाम की एलिजिबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, अपना डाउट वहां पोस्ट कीजिए, वी विल रिप्लाई इंस्टेंटली। एंड अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द IPMAT एग्जाम, यू कैन टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स ओवर हियर। कम टू आवर वेबसाइट icorner.in/IPMAT एंड ऑन द राइट बॉटम कॉर्नर आपको चैट का ऑप्शन दिखेगा, दिस इज 24/7 ओपन। आप अपना कोई भी डाउट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड गेट इट रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।